जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कल हाईकोर्ट की तरफ से एक जो है कॉपी जारी किया गया, जो बीते दिन सुनवाई की है। जब हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसी का आज एक कॉपी जारी किया गया, जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि सीआईडी जो है एसपी लेवल के अधिकारी के द्वारा 2 सप्ताह के अंदर एक फ्रेश एफिडेविट फाइल करेगी। और ये मैंने सुनवाई के बाद आपको वीडियो के माध्यम से बताया ही था कि जो जज साहब ने साफ कहा है कि एसपी लेवल के अधिकारी के द्वारा उन्हें एफिडेविट चाहिए, ना कि डीएसपी स्तर के अधिकारी के द्वारा। और इसे बहुत सारे भाइयों ने तरह तरह से बताया कि फिर से जांच होगा, जज साहब ने ये कह दिया, वो कह दिया। तो आज सच्चाई आ गई, आप कॉपी में देख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा। जेएसएससी सीजीएल किसी भी कीमत पे रद्द नहीं होगा दोस्तों। ज्वाइनिंग हर हाल में होगी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं मेरिट आउट हो जाऊँ, मेरा ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन हमारे जितने भी भाई जो क्वालिफाई किए हैं ज़रूर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब तक मैं पहले भी मेरिट आउट हो चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं अपना दावा नहीं करता, लेकिन हमारे भाइयों का ज़रूर से सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे भाई लगातार फ़ोन कॉल्स करते हैं और बोल रहे हैं कि जो मीडिया में सारी चीज़ें चल रही है, इसकी क्या सच्चाई है और कब तक जो है ये सुनवाई क्लियर हो जाएगा, कब तक ये सुनवाई चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं जयराम दा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो डुमरी के विधायक है, आदरणीय जयराम दा ने बीते दिन विधानसभा में ये मामला को उठाया। शून्यकाल के दौरान उन्होंने जो है रिजल्ट पर बात की कि जो भी जैसे सीजीएल का पेंडिंग रिजल्ट है उसे जारी किया जाए, और उन्होंने और भी अनेक विषय पर बातचीत की, चाहे वो जेटेड का मुद्दा हो या बहुत सारे जो स्टूडेंट के हित के मुद्दे थे। हालांकि हमारा जो मामला तो कोर्ट में है, और जो है फैसला भी कोर्ट से ही होना है, न्यायालय के माध्यम से ही हमें न्याय मिलेगा। और हम लोग, हमारे जितने भी डीवी सिलेक्टेड भाई है, बहुत अनुशासित तरीके से पेशेंटली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जयराम दा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी इस पीड़ा को समझा और जो है अपना मंतव्य स्पष्ट किया, उनकी क्या इच्छा है। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने हमें बदनाम कर ही रखा है, जैसे सीजीएल को की प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। हमारे मेहनत को 35 लाख के तराजू में तौलने का प्रयास किया गया। उसके विपरीत हमारे भाइयों ने जेपीएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना फाइनल सिलेक्शन लेकर के लोहा मनवाया है। और बीते दिन जितने जो हमारे जैसे सीजीएल टीवी वेरीफाइड से लगभग 100 स्टूडेंट का, या 100+ भी बोल सकते हैं, 100 स्टूडेंट का जो है फाइनल सिलेक्शन जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में हुआ। तो ये दिखाता है कि हमारे भाई कितने काबिल थे। और बहुत सारे भाई जो अभी भी सीडीपीओ का एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, प्री वगैरह का, या एफआरओ, और एक जो एसीएफ वाला, उनमें भी उनका जो आंसर की मिलाने के बाद बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। और जैसे सीजीएल का जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत सारे भाई अभी भी जिनका रिज़ल्ट हुआ है, जिनका डीबी हो गया, उनमें से बहुत सारे भाई वर्किंग है, बहुत अच्छे जगह पर वर्किंग है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि क्या सच्चाई है, नहीं है। बाकी जो मीडिया में क्या चलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे बीते दिन बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसे सीजीएल रद्द कराने को लेकर। हालांकि जो है फाइनल रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया। अब रोक, इस परीक्षा लीक, जो पेपर लीक का एक जो कड़क कानून बनाया गया था, उसके तहत अगर परीक्षा, किसी भी परीक्षा पर झारखंड में स्पेशली कोई आरोप लगता है तो उस पर जांच किया जाए। इसलिए माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो है इस पर रोक लगा दी गई थी। जब तक से जांच नहीं हो जाता तब तक इस प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। और आज एक दैनिक भास्कर में खबर भी आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई मामला हाईकोर्ट में 3 महीने से पेंडिंग है, अगर सुनवाई नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक तरह से मतलब चेतावनी दी है हाईकोर्ट को, अगर आप सुनवाई नहीं करते हैं, 3 महीने में फैसला नहीं सुनाते हैं, तो उसे हमारे समक्ष लाया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है लंबित मामले को लेकर। अब हमारा जो है जैसे सीजीएल वाला, अब अगले माह 21 तारीख को 1 साल हो जाएगा दोस्तों एग्ज़ाम को, और रिजल्ट को लगभग 9 माह। ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल रूप से आप देखेंगे तो जैसे सीजीएल वाला मामला इसलिए इतना खींचा कि जो एक सुनवाई जो थी वो 26 को ही हो पाया, जो थोड़ी मोड़ी बहस, उसके बाद नहीं हो पाया था। पहली जो 17 को स्टे लगा, 22 जनवरी को अगली डेट 26 मार्च की मिली, 26 मार्च को थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, फिर 7 मई का डेट मिला। 7 मई को उनके वकील नहीं थे, 18 जून को हमारे नहीं थे, 26 को जज साहब ने साफ कहा कि ये जो है हमारे सक्सेसर सुनेंगे, यानी कि नए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान सर। और
अगली पिछली सुनवाई में एक बहुत अच्छी सुनवाई हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैं अपने भाई को यही कहूँगा, जितने भी लोग जो ये पूछते हैं या जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि 3 सुनवाई में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। हालांकि ये कोर्ट कचहरी का मामला दोस्तों प्रेडिक्शन पे नहीं चलता कि जज साहब क्या फैसला देंगे, ये ना हमें पूछ कर देते हैं ना किसी और को पूछ कर देते हैं। वो अपने मन से उनको जो भी उचित लगता है उसके तहत वो फैसला देते हैं। तो इसे प्रेडिक्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने 3 सुनवाई कही थी और एक सुनवाई तो हो गई है। अब जो अगली तिथि मिली है वो 16 सितंबर का है दोस्तों। तो उस दिन चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहस होने के बाद ही चीज़ें क्लियर होगी। बाकी तो जज साहब पर डिपेंड करता है और हम लोग बहुत आशावादी है, बहुत पेशेंटली तरीके से इंतजार कर रहे हैं। बाकी जितने भी भाई जो हमारे मीडिया ट्रायल में लगे हैं उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होना है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे सीरियल के एग्ज़ाम पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पे इसलिए रोक लगा क्योंकि जो है परीक्षा पेपर लीक के जो कानून बनाए गए तो उसके तहत रोक लगाया गया, ना कि जो आंदोलन किए जा रहे थे या फिर तरह तरह की जो बातें होती थी उसके तहत रोक नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और हमारे जो बहुत सारे भाइयों ने मीडिया में मतलब जैसे सीरियल को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं एक सिंटेक्स में जो पानी भरा होता है उसमें से अगर आप एक गिलास निकाल ले और उसमें अगर 1 चम्मच 2 चम्मच नमक मिला दे और फिर किसी को पीने के लिए दे तो वो समझेगा नहीं ये सिंटेक्स का पानी बहुत खारा है। डिस्पाइट ये कि उस सिंटेक्स का पानी बहुत स्वच्छ है, साफ़ है, अगर आपको एक गिलास में दे दिया जाए और उसमें 2-3 चम्मच नमक डाल के दे दिया जाए तो यही सारी चीज़ें हो रही है। इसको आप ऐसे समझिए कि लगभग 5 से 6 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था और लगभग 3,04,694 लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया दोस्तों। और उसमें से बहुत सारे भाई जो कुछ बहुत जो भाई थे वो नेपाल चले गए थे। तो नेपाल चले गए थे तो उन्हीं लोगों को आगे रखा जा रहा है, उन्हीं लोगों से रिलेट किया जा रही है सारी चीज़ें कि इसमें बहुत धांधली हुआ है और शोर शराबा मचाया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बाकी जितने भी अगर सभी भाई हमारे एग्ज़ाम के सेंटर ही गए थे, अगर 28-30 नेपाल चले गए तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जो ग्लास का पानी अगर खारा है, अभी वो खारा है या नहीं है इसका भी जांच चल रहा है। और बाकी मीडिया ट्रायल से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। और जितने भी जेएसएससी सीजीएल डीवी वेरीफाइड मेरिटोरियस कैंडिडेट है जो अब तक किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जरूर से एक ग्रुप से जुड़ जाएं। हमारा टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसमें लगभग 1500 मेंबर्स हैं और व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है दोस्तों जिसमें लगभग 1200 अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। मैं कमेंट बॉक्स में कोर मेंबर के नंबर पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग उसमें से किसी एक नंबर पर मैसेज करें और जो डीवी के वक्त जो मेल में आया था वो आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे कोर मेंबर्स को भेजने हैं। उसके बाद हमारे भाई अपने तरीके से आपको वेरीफाई कर लेंगे। साथ में आपको आधार कार्ड भी भेजने हैं। और जो भाई जो डीवी सिलेक्टेड है जो अब तक ट्विटर पे एक्टिव नहीं है दोस्तों, आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाए, क्योंकि ट्विटर जो है एक डिजिटल हथियार है और आप घर बैठे तार्किक तरीके से लॉजिकल वे में अपनी बातों को जो भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों तक आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग जरूर से ट्विटर पर भी एक्टिव हो जाए। बाकी जो वीसी कर रहे हैं आप लोग से भी यही कहूँगा कि थोड़ा प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए, छुप के वार मत कीजिए बस, ठीक है। इस भीड़ में तुम्हारा पता नहीं चलेगा, इसलिए छुप के वार मत करो। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे पिताजी भी देखते हैं, तो बहुत कुछ बोलना यहाँ पर उचित नहीं रहेगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को हम लोगों ने निकाला है भाई, और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा। और जब हम अपने भाइयों से बात करते हैं तो पता चलता है उनकी बातचीत के आधार पर, अभी हालांकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो जारी नहीं हुआ है, बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है। जितने भी कैटेगरी वाले लोग हैं 62-68% के बीच सबका सिलेक्शन हो गया। यहाँ तक कि 69% में जनरल का भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, तो बहुत सारे भाई हो सकते हैं कुछ जनरल वाले भाई जो कि 69% के अबव में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ये तो खैर जेएसएससी का विषय है, तो बिल्कुल से जो भी भाई है आपको मीडिया ट्रायल से परेशान नहीं होना है। मीडिया ट्रायल से कुछ भी नहीं होता, रिपोर्ट के आधार पे होता है। और आज जो हाई कोर्ट की कॉपी आई है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि एसपी लेवल के अधिकारी से एफिडेविट करा करके फाइल जो है जमा करना है। तो 16 सितंबर को बहुत अच्छा होगा दोस्तों, तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं। और जो भाई अब तक भी ग्रुप से नहीं जुड़े, आप लोग जरूर से जुड़ जाइए।
ज़रूर से जुड़ जाइए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपको ग्रुप में बताया जाएगा, इसलिए और उससे आप अपडेट रहिए। ग्राउंड जीरो पे क्या होता है आपको एक एक खबर आप तक पहुँचाई जाएगी। एग्ज़ाम 2 दिन हुआ था दोस्तों, 21 सितंबर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। किसी भी पेपर पर कोई आरोप नहीं लगे, ना ही किसी का कोई सबूत है। 22 तारीख पेपर 1, पेपर 2 कहीं कुछ भी नहीं है। पेपर 3 के कुछ क्वेश्चंस पर आरोप लगे। हालांकि आरोप लगना एक चीज़ होती है, सिद्ध होना दूसरी चीज़ होती है। अब तक के जांच में कहीं पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी मामला न्यायालय में है, फैसला भी न्यायालय से होगा, तो आप लोग ज़रूर से बने रहें। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और आप लोग जहाँ भी हैं तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। बाकी झारखंड दारोगा का भी फॉर्म बहुत जल्द आएगा दोस्तों। हालांकि एग्ज़ाम कैलेंडर में ये तो जो इसका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही प्रस्तावित था, लेकिन अब तक नहीं आ पाया है, चाहे वो किसी भी कारणवश, लेकिन बहुत जल्दी आएगा। और जो झारखंड दारोगा का जो इतिहास रहा है, आप जब 2018 वाला देखिएगा तो जो फॉर्म भरा जा रहा था उसके 5 से 6 दिन बाद ही एग्ज़ाम था दोस्तों। ये कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अब जो पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है तो उसी के अनुरूप आप तैयारी करें। और सीजीएल में जो पेपर 1 का जो लेवल था उसे देख ले दोस्तों, और उसके अनुरूप तैयारी करें, क्योंकि उसमें लाना तो 30% है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल थे। तो जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं आप लोग ज़रूर से तैयारी करें। और जैसे सीजीएल का जो भाइयों से बातचीत के बाद मैंने बताया ना कि बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है, और जो भाई रद्द कहते हैं, आप लोग ज़रूर से एक बार खुद पर ध्यान दें और ये देखिए कि आखिर क्या कमी रह गई कि 70% स्कोर नहीं कर सके। बाकी क्या हुआ था नहीं हुआ था इन सब सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, बस आपको खुद में एनालिसिस ये करना है कि क्या कमी रह गई कि 70% नहीं आ सका। वनडे एग्जाम में आपको कम से कम 70% तो लाने ही होंगे। बिहार दरोगा में भी दोस्तों लगभग प्री मेंस और दौड़ होने के बावजूद भी फाइनल जो मेरिट बनता है वो 73-74 करीब 75% भी चला जाता है। हालांकि जैसे सीजीएल में बहुत कम में सिलेक्शन हुआ है। ये बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। बाकी मैंने पहले भी कहा कि 50,000 छात्र जो है पढ़ने वाले थे जैसे सीजीएल में, और 10,000 इक्वली टैलेंटेड थे। और बाकी विशेष दिन की बात होती है, लक, लेबर, चांस, बहुत कुछ मैटर करता है। तो सभी भाई जरूर से आप लोग मेहनत करें, आप लोग भी सफल होंगे। और फिर से एक बार ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सीजीएल रद्द नहीं होगा, कभी किसी भी हाल में रद्द नहीं होगा। ये हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, रद्द नहीं होगा। तो बाकी जो लोग भी हमारे भाई नए हैं जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग। जय हिंद।